हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम सीख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सीपीयू की गति की मापन इकाई क्या है। कि जैसे सीपीयू की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है, उसका आंसर देना है। जिसमें ए है एमबी या जीबी में, बी है के एम एस एस ई सी मतलब किलोमीटर या सेकेंड्स में, सी है एच जेड या जी एच जेड मतलब हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में, या फिर डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे आपको आंसर सही करना है सी, क्योंकि सीपीयू की जो स्पीड जो मापी जाती है वो हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी में संचार हेतु जोड़ने वाले तारों को क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब सीपीयू के मतलब पीसी जो होता है उसको कम्युनिकेशन के लिए जो तार जोड़े जाते हैं उन वायर को या उन तार को क्या कहा जाता है। ए है वायर लाइन, बी है बस लाइन, सी है केबल लाइन, डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर बी सही है, क्योंकि बस लाइन बोला जाता है। ठीक है, जिससे वो काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में डिफॉल्ट ब्राउजर का नाम क्या है। ठीक है, मतलब विंडोज 10 के अंदर आपको डिफॉल्ट ब्राउजर मतलब ऐसा ब्राउजर जो पहले से कंप्यूटर अपनी तरफ से डिफॉल्ट रखता है, वही जैसे आप कुछ भी ओपन करते हैं तो वो डायरेक्ट ओपन करता है। ठीक है, उस ब्राउजर का नाम क्या होता है तो वो आपको बताना है। ए है क्रोम, बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी है माइक्रोसॉफ्ट एड्स और डी है मोजिला फायरफॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर सी सही है, क्योंकि विंडोज 10 में डिफॉल्ट जो ब्राउजर होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एड्स होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल का नामकरण में नहीं किया जाता है। मतलब ऐसा कि ऐसा कैरेक्टर बताना है, ठीक है, जिसका यूज फाइल या फोल्डर के जब नाम लिखते हैं उस समय उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ए है कोलन, बी है स्लैश, सी है फॉरवर्ड मतलब इसको बोल सकते हैं ग्रेटर देन या लेस देन, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि इनमें से कोई सा भी सिंबल जब आप फोल्डर या फाइल का नाम देते हो उस समय नहीं लगा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट्स हैं। मतलब आपको ये बताना है कि इंडिया की जो लैंग्वेज है या इंडिया की जो भाषा है, ठीक है, उसमें विंडोज 7 में कितने फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं वो आपको बताना है। ए है 14, बी है 25, सी है 38 और डी है 49। तो यहाँ पे आपका आंसर है डी 49 या 49 आपका आंसर सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग या सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ए है मल्टीटास्किंग, बी है थ्रेडिंग, सी है बूटिंग और डी है मल्टीग्रेडिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपको एक ही समय में एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर को यूज करना है या एक से ज्यादा टास्क पे आपको काम करना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है उसका आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका आंसर ए सही है, क्योंकि एक ही समय में एक से ज्यादा टास्क पे अपन काम करते हैं उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए सही है, मल्टीटास्किंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। ए है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, बी है माउस टच पैड और ट्रैक बॉल, सी है जीमेल या याहू मेल, डी है सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। मतलब सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही है, सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो ये सही है। ठीक है, आया समझ में। मतलब आप कंप्यूटर के टाइप्स बताने हैं, तो चारों ही तरह के जो टाइप्स होते हैं सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, वो आंसर आपका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर विंडोज 10 में किस उपयोगकर्ता अकाउंट के द्वारा प्रत्येक सेटिंग्स पर पूर्ण पहुंच होती है। मतलब आपको यह बताना है कि विंडोज 10 में ऐसा कौन सा यूजर अकाउंट होता है, ठीक है, जिसको किसी दूसरे की परमिशन की जरूरत नहीं होती, मतलब वो कंप्यूटर में सब तरह का काम कर सकता है, उसके बारे में बताना है। ए है एंड, बी है जनरल, सी है स्टैंडर्ड और डी है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा अकाउंट्स होता है, ठीक है, जिसको किसी दूसरे की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये खुद दूसरे को परमिशन देता है।
मतलब एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कंप्यूटर में सब तरह का काम कर सकता है, सब तरह की सेटिंग्स में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विंडोज 10 में स्नैप एसिस्ट का उपयोग क्या है। मतलब आपको ये बताना कि स्नैप एसिड्स जो है उसका यूज क्या होता है। ये है कंप्यूटर को अपनी आवाज से नियंत्रित कर सकते हैं। बी है किसी भी डिवाइस पर कहीं पर भी अपनी फाइल प्राप्त कर सकते हैं। सी है ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। डी है एक से अधिक विंडोज के साथ एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक एप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी सही है। ठीक है, मतलब एक से अधिक विंडोज के साथ एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक एप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, कंट्रोल पैनल में किस विकल्प के द्वारा कंप्यूटर की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, ए है इंटरनेट विकल्प, बी है मेल मर्ज, सी है पावर विकल्प और डी है इलेक्ट्रिसिटी विकल्प। तो यहाँ पे आपका आंसर सही है पावर विकल्प। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखते रहिएगा और कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसका नॉलेज लेते रहिएगा।